हेलो दोस्तों, मैं पीके यादव एमसीक्यू वर्ड क्लासेस से। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके लिए लाए हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का संकलन, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से सबसे पहले किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के समय अशांति कहाँ पर थी? उज्जैन, तक्षशिला, राजगिरी, मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, देवनाम प्रियस के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अशोक। अशोक को देवनाम प्रियस भी कहा जाता है और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र कौन सा था? मगध, कलिंग, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। वह क्षेत्र कौन सा था? कलिंग था। आइए आगे बढ़ते हैं। किस सिलोन शासक ने स्वयं की अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? महाबली, वीर सिंह, तिस्य, राणा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तिस्य। कौन था? तिस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? राजगृह, काशी, उज्जैन, श्रवण गोला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, श्रवण गोला। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसेनी, मगध, अंगिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? अर्धमागधी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजपूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेगास्थनीज। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, बृहद्रथ, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन था? उपगुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बीसी, 260 बीसी, 263 बीसी, 264 बीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 बीसी। और ये कहाँ पर है? सॉरी, कलिंग। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तक्षशिला। और ये तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेख का जनक। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, जिला अध्यक्ष, ग्राम प्रशासक, भल्लाहाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिला प्रशासक। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज, डाइमेकस, एंटिगोनास, फायान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन आया था? डाइमेकस। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये सेलिकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था मेगास्थनीज, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? वह कौन था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, राधागुप्त, पुष्यगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राधागुप्त। आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इनमें कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया? भरहूप स्तूप, नालंदा स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में शिलालेख की जानकारी मिलती है। कालसी, गिरनार, प्रयाग प्रशस्त, तेरहवां शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है? कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर सी, मद्रास इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंत समय में जैन धर्म को अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध मुद्रा का
क्या नाम था? तौल, काकनी, दिनार, पढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़। पढ़ इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, नागार्जुन, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विशाखदत्त। और विशाखदत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 302 बीसी, 305 बीसी, 306 बीसी, 310 बीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 305 बीसी में। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृश्चिक निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मुद्रा राक्षस। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है और इतिहास में यही मान्य भी है, उसे क्षत्रिय कुल का ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का वर्णन मिलता है? रुम्मिनदेही, मास्की, कालसी, कलिंग राज्यादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मास्की। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिसेम्प, विस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेम्प। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आर्यभट्ट, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, प्लिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसर भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा चामुंडराय ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहनवाज गढ़ी, मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शाहनवाज गढ़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी रचना में नंदों और मौर्यों का उल्लेख करने वाला प्राचीन व्यक्ति कौन था? सत्यनार, इलंगो एडिगल, कपिलर, मामूलनार। तो इसका आंसर हो जाएगा मामूलनार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजा अमितघात के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार को अमितघात कहा जाता है। अमितघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा दयोनिसियास एवं हेराक्लीज के रूप में किस देवताओं की पहचान की गई? सूर्य एवं कार्तिकेय, शिव एवं कृष्ण, इंद्र एवं सोम, अग्नि एवं वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव एवं कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए? खरोष्ठी, खरोष्ठी ब्राह्मी, खरोष्ठी ब्राह्मी ग्रीक, खरोष्ठी ब्राह्मी ग्रीक, अरमाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चारों लिपियों में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है? मुद्रा राक्षस, ग्रीक अभिलेख, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसमें मिलता है? दिव्यावदान में। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? मागधी, पाली, ब्राह्मी, देवनागरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, तेजपाल। तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक है। श्रवणबेलगोला में ही
चंद्रगुप्त गुप्त की मृत्यु हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अशोक ने बनवाया था। और ये सांची स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन मिलता है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। किन राजाओं का वर्णन मिलता है? कश्मीर के राजाओं का। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध, जैन, शैव, इस्लाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी के प्रधानमंत्री भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कौशाम्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? मास्की, प्रयाग, भब्र, जूनागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, भब्रू। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, त्रिपिटक, उपांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, परिशिष्ट पर्वन। ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।